नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मारवाड़ की। मारवाड़ जंक्शन स्थित सिरवी छात्रावास में भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय बजट 2026 पर चर्चा एवं विशेष श्रमिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने बजट के प्रावधानों को श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाला बताया। आपको बता दें कि कार्यक्रम को भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री शशि प्रकाश, जोधपुर ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष गजेंद्र मेवाड़ा, पाली जिला अध्यक्ष हेमंत चौधरी और जिला प्रवक्ता पंकज चौधरी ने संबोधित किया। संवाद के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। भाजपा पदाधिकारियों ने उपस्थित श्रमिकों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं में अपना पंजीकरण करवाएं और मिलने वाले सभी लाभों को प्राप्त करें। पाली से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा राजधानी जयपुर में आगामी 16 फरवरी 2026 को पैगाम मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए समाज में एकता और सौहार्द बढ़ाने का आह्वान किया। 16 फरवरी को जयपुर के प्रतिष्ठित बिरला सभागार में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। एमडी चौबदार ने बताया कि देश में बढ़ते वैमनस्य और विभाजनकारी माहौल के बीच इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य समाज में भाईचारा, प्रेम और आपसी सौहार्द को मजबूत करना है। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक ये स्लोगन है और एक नारा भी है और विजन भी और मिशन भी है। इसी विजन को लेके हम लोग 16 फरवरी को 11 बजे जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सर्वधर्म के लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी धर्मों के लोग, और आज यहाँ मंच पे भी सभी धर्मों के लोग बैठे हम लोग, तो एक साथ वहाँ बैठेंगे। पैगाम मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन में शिरकत करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे। और राहुल गांधी जी का नारा है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। पूरे प्रदेश में 2 साल से इन्होंने नफ़रत के बीज बो रखे हैं। उसी का परिणाम चोमू की घटना है, उसी का परिणाम हवा महल की घटना है, उसी का परिणाम किशन पॉल की घटना है। तो ये अपना नफ़रत का काम करे, हम हमारा मोहब्बत। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक ये स्लोगन है और एक नारा भी है और विज़न भी और मिशन भी है। इसी विज़न को लेके हम लोग 16 फरवरी को 11 बजे जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सर्वधर्म के लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी धर्मों के लोग, और आज यहाँ मंच पे भी सभी धर्मों के लोग बैठे हम लोग, तो एक साथ वहाँ बैठेंगे। पैगाम मोहब्बत सद्भावना सम्मेलन में शिरकत करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे। और राहुल गांधी जी का नारा है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। पूरे प्रदेश में 2 साल से इन्होंने नफ़रत के बीज बो रखे हैं। उसी का परिणाम चोमू की घटना है, उसी का परिणाम हवा महल की घटना है, उसी का परिणाम किशन पॉल की घटना है। तो ये अपना नफ़रत का काम करे, हम हमारा मोहब्बत। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी। करौली जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की विशेष मॉनिटरिंग में करौली पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने सरसों के खेतों के बीच अवैध रूप से उगाई गई 6067 किलोग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर वृत्त केला देवी, थाना केला देवी और सपोटरा पुलिस की संयुक्त टीमों ने छापेमारी कर इस बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। जयपुर के अंदर आईजी साहब और एसपी साहिबान के एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, डीजी साहब ने आयोजित की थी, और सर ने हमारे को उसमें बताया कि जल्द ही एनडीपीएस पे कार्रवाइयाँ करने के लिए उन्होंने हमारे को प्रेरित किया और निर्देशित किया कि एनडीपीएस पे अधिक से अधिक कार्रवाई करें। तो आदरणीय डीजी साहब राजीव शर्मा साहब जब से डीजीपी बने हैं, जब भरतपुर दौरे पे भी उन्होंने इस बात पे बल दिया कि आपको एनडीपीएस के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करेंगे। तो पिछले साल भी उपाध्याय जी थे, तब भी अच्छी कार्रवाई हुई, उससे बढ़कर फिर हमने और इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी करके कार्रवाई करी है। हमारे आईजी कैलाश विश्नोई साहब है, सतत रूप से इस पर निगरानी रखते हैं। अभी हमारे को 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा कि कैला देवी में धोरेरा खार क्षेत्र में कोई अफीम की खेती की जा रही है। तो 3-4 दिन पहले से हमने उसको देखा, पहचाना, जगह को तलाश करके देखा, ये जगह सही है। डोडा वहाँ पे अफीम की खेती हो रही थी।
तो अफीम की खेती की जो सूचना मिली तो फिर हमने देखा कि उस वक्त तो खाली पड़ा। जयपुर के अंदर आईजी साहब और एसपी साहिबान के हनुमानगढ़ जिले के नेटराना निवासी छात्र अभिषेक शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर क्षेत्र में भारी जन आक्रोश देखा गया। पुलिस द्वारा मामले का खुलासा करने में देरी से नाराज सर्व समाज के हजारों लोगों ने गोगामेडी थाने का घेराव किया और मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने पूर्व में गांव के चौगान पर सभा कर पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब पुलिस के हाथ खाली रहे तो शनिवार सुबह नेटराना गांव से बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं पैदल व वाहनों के जरिए गोगामेडी थाने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी और मामले का खुलासा नहीं होता वे अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बड़ा कदम उठाया है। अज्ञात अपराधियों की सूचना देने या गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सूर्यनगरी जोधपुर के सोजती गेट स्थित दरगाह तकिया चांदशाह में हजरत चांदशाह बाबा और हजरत जलालुद्दीन बाबा का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन ने शिरकत कर मुल्क में अमन चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। उर्स के मौके पर आयोजित महफिल को संबोधित करते हुए मौलाना सैयद मोहम्मद फाजिल अशरफी ने कौम की तरक्की का रास्ता बताते हुए कहा कि समाज को अपनी आने वाली नस्लों के भविष्य के लिए आज से ही उच्च शिक्षा के प्रबंध करने होंगे। मौलाना साजिद हुसैन और हाफिज जावेद कादरी ने समाज में बढ़ती फिजूल खर्ची पर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम संयोजक साजिद खान और आसिफ नूरी ने बताया कि उर्स की शुरुआत तिलावत एक कुरान से हुई। नात व सलाम के बाद कुल की रस्म अदा की गई। अंत में सभी अकीदतमंदों के बीच लंगर तकसीम किया गया। मंच का संचालन मास्टर हसनैन ने किया। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामचंद्र जी का खेड़ा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काबुल में शनिवार को वार्षिक उत्सव एवं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच बिरधीलाल गुज्जर एवं उप सरपंच छोटूलाल मीणा द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक कन्हैयालाल गुज्जर ने स्कूल की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और विद्यालय परिसर में व्याप्त विभिन्न मूलभूत समस्याओं से अतिथियों को अवगत कराया जिनका समाधान शिक्षण व्यवस्था के लिए आवश्यक है। विद्यालय की समस्याओं को सुनकर उपस्थित समाज सेवियों और भामाशाहों ने विकास कार्यों में सहयोग का भरोसा दिया। समाज सेवी रमेश काबुल, भामाशाह दिनेश मीणा, फौजी भंवरलाल चौधरी, विनोद मीणा, हेमराज काबुल और डूंगरधन मीणा ने आश्वासन दिया कि वे विद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु पंचायती राज के उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य कृषि विपणन मंडल के निदेशक राजेश सिंह चौहान के सोजत रोड आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार और गर्मजोशी से स्वागत किया। निदेशक के प्रथम आगमन को लेकर स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने राजेश सिंह चौहान का साफा एवं माला पहनाकर पारंपरिक तरीके से अभिनंदन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण एकत्रित हुए जिससे स्वागत समारोह एक विशाल सभा में बदल गया। राजेश सिंह चौहान ने कहा कि मंडियों के आधुनिकीकरण और ग्रामीणों को किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। चौहान ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। पुलवामा आतंकी हमले में राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले धौलपुर के वीर सपूत शहीद भागीरथ सिंह गुज्जर के बलिदान दिवस पर शनिवार को राजाखेड़ा विधानसभा के जैतपुर गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरा क्षेत्र शहीद भागीरथ अमर रहे के नारों से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर और सलामी देकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने भी अपने साथी वीर सपूत को सैन्य सम्मान के साथ याद किया। बलिदान दिवस के अवसर पर ओडेनला रोड से शहीद के निवास स्थान तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शहीद के चाचा जरदान सिंह, समाजसेवी मलखान कसाना, गिरिराज त्यागी, प्रणव मुखर्जी, रामब्रिज कसाना, लवन कसाना, प्रेमवीर चाहर सहित गणमान्य नागरिक और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से वीर सपूत को नमन किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। शिक्षा में रचनात्मकता और आधुनिक शिक्षण वीडियो को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डाइट कुचामन सिटी में जिला स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। राजस्थान शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद उदयपुर और स्टेरलाइट एड
इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में भावी शिक्षकों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। छात्र अध्यापकों ने कठिन विषयों को सरल बनाने के लिए शानदार शैक्षिक मॉडल पेश किए। मूल्यांकन के आधार पर परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम स्थान पर हीना चारण, द्वितीय स्थान पर भारती मीणा, तृतीय स्थान पर मोनिका कसवा रही। कार्यक्रम में स्टारलाइट ऑर्गेनाइजेशन के बीकानेर संभाग प्रभारी प्रताप सिंह राठौड़ ने शिरकत की। उन्होंने डाइट के शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि एनसीईआरटी और स्टरलाइट फाउंडेशन मिलकर राज्य की सभी डाइट संस्थानों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने पर काम कर रहे हैं। डाइट प्राचार्य नाहर सिंह ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य शिक्षकों को ऐसे संसाधनों से लैस करना है जिससे कक्षा का वातावरण रोचक और प्रभावी बन सके। जिला स्तर पर चयनित ये प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। हाड़ेचा जागीर मठ के गादीपति पूज्य संत श्री कैलाशपुरी जी महाराज के देवलोक गमन पर शनिवार को पूरा क्षेत्र शोक और श्रद्धा के सागर में डूबा नजर आया। महाराज की अंतिम विदाई में हजारों भक्तों और संतों ने नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित की। महंत के सम्मान में हाड़ेचा का बाजार पूर्णतः बंद रहा। शनिवार सुबह जागीर मठ परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न मठों से आए संतों और गणमान्य नागरिकों ने महाराज श्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वक्ताओं ने उनके जीवन को तप, त्याग और समाज सेवा का अनुपम उदाहरण बताते हुए उन्हें युग पुरुष की संज्ञा दी। भक्तों ने महाराज के बताए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अंतिम विदाई कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने पहुंचकर संत को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर आसपास के विभिन्न मठों के महंत, सैकड़ों साधु संत, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। हाड़ेचा से जालाराम भादु की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के क्षेत्र के पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाघावास में शनिवार को दोहरे उत्सव का माहौल रहा। विद्यालय में नवनिर्मित संविधान कक्ष का विधिवत उद्घाटन किया गया और साथ ही वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति से जुड़ी कई हस्तियों ने शिरकत की। समारोह की शुरुआत मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू और नगरपालिका चेयरमैन शोभा लाहौटी द्वारा मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद जवानों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यालय में टिन शेड और आधुनिक रसोई घर निर्माण की घोषणा, विद्यालय परिसर में सीसी ब्लॉक लगवाने और भव्य मुख्य द्वार के निर्माण का भरोसा दिया। 4 भुजा टाटा मोटर्स की चेयरमैन सुशीला बिश्नोई ने विद्यालय के लिए वाटर कूलर भेंट करने की घोषणा की। वहीं पार्षद सुनील पंवार ने बच्चों की तकनीकी शिक्षा हेतु कंप्यूटर और प्रिंटर देने का संकल्प लिया। समारोह की अध्यक्षता श्रीराम खोजा एवं पांचाराम डिया ने की। कार्यक्रम में जिला साक्षरता अधिकारी रमेश कुमार, सरपंच श्याम तिवारी और समाज सेवी सीताराम चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अभिभावकों और मेहमानों का मन मोह लिया। मंच का सफल संचालन पंकज धादीस ने किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। करौली जिला पुलिस ने नशे के काले कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में केला देवी थाना पुलिस ने सरसों के खेतों के बीच छिपाई गई अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि केला देवी पुलिस उपाधीक्षक मीना ने बताया कि थानाधिकारी राम अवतार मीणा को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि धोरेरा गांव के हार में कुछ लोग सरसों की फसल की आड़ में प्रतिबंधित अफीम की खेती कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी के सुपरविजन में एक विशेष टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई। एसपी लोकेश सोनवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वे इन पौधों से तैयार अफीम को कहां सप्लाई करने वाले थे। इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश के लिए पुलिस टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। जयपुर के अंदर आईजी साहब और एसपी साहिबान के एक हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, दिलजीत साहब ने आयोजित की थी और सर ने हमारे को उसमें बताया कि जल्द ही एनडीपीएस पे कार्रवाइयाँ करने के लिए उन्होंने हमारे को प्रेरित किया और निर्देशित किया कि एनडीपीएस पे अधिक से अधिक कार्रवाई करें। तो आदरणीय डीजी साहब राजीव शर्मा साहब जब से डीजीपी बने हैं, जब भरतपुर दौरे पे भी उन्होंने इस बात पे बल दिया कि आपको एनडीपीएस के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करेंगे। तो पिछले साल भी उपाध्याय जी थे, तब भी अच्छी कार्रवाई हुई, उससे बढ़कर फिर हमने और इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी करके कार्रवाई करी है। हमारे आईजी कैलाश बिश्नोई साहब है, सतत रूप से इस पर निगरानी रखते हैं। अभी हमारे को 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा कि कैला देवी में धोरेरा खार क्षेत्र में कोई अफीम की खेती की जा रही है। तो 3-4 दिन पहले से हमने उसको देखा, पहचाना, जगह को तलाश करके देखा ये जगह सही है। डोडा वहाँ पे अफीम की खेती हो रही थी, तो अफीम की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।
है।